आप जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो आपके आसपास आपके मन में नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके आसपास सकारात्मक चीज़ें घटित होंगी। अगर आप इन सिद्धांतों का जीवन में पालन करते हैं तो जीवन में आने वाली आप किसी भी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यह भी याद रखिए कि तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। वह जितने समय रहता है उतने समय तो तबाही मचा देता है, लेकिन तूफान के जाने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है, शांति भी होती है। और जैसे ही समस्याएं खत्म होंगी जीवन में खुशहाली आएगी। क्या आप भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ चल रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हों, जब आपको ये लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आप अपने जीवन के इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं। क्योंकि आज के वीडियो से आप जो कुछ भी सीखेंगे उससे आप अपने अंदर का डर मिटा पाएंगे। आपके अंदर का डर मिट जाएगा और आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आपका कठिन समय चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन का सबसे बुरा वक्त चल रहा है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है और यही कठिन परिस्थितियाँ आपको मजबूत बनाएंगी। हर संकट के पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। लेकिन बात यह है कि आखिर जीवन में समस्याएं आती ही क्यों हैं? देखिए, जीवन एक नदी की तरह है। जब तक नदी का जल शांत होता है, हमें उसकी पानी की गहराई का पता नहीं चल पाता। लेकिन जब तूफान आता है तो हम जल की गहराई समझ पाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, जब हम कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हमें हमारी वास्तविक क्षमताओं का पता चलता है। देखिए, समस्याएं जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। समस्याएं आपको झुकाने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने आती हैं। समस्याओं का जब हमारे जीवन में आगमन होता है तो वह समय हमारे लिए बहुत भारी होता है और हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। कभी ना कभी सबके जीवन में कठिन दौर आता ही है। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं में प्रमुख हो सकती हैं मानसिक तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं, नकारात्मक सोच एवं बेचैनी, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार, कार्यस्थल पर चुनौतियां, आत्मविश्वास की कमी, अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं। इन्हीं सब बातों से संबंधित समस्याएं होती हैं जो लगभग सबके जीवन में आती ही हैं। ये 8, 9, 10 प्रकार की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति को इनका सामना करना पड़ता है। क्या आप भी इनमें से किसी समस्या या बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं? अगर आप में से कोई भी इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहा है, तो आइए जानते हैं कि इन समस्याओं से कैसे मुक्ति पाई जाए। देखिए, इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम धैर्य बनाकर रखें और
थोड़ी प्रतीक्षा करें। जैसे ही बुरा वक्त शुरू होता है तो आप धैर्य से काम लें और उस बुरे वक्त के गुजर जाने की प्रतीक्षा करें। जैसे कि जब तूफान आता है तो उस समय हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं तूफान के गुजर जाने की, हम तूफान में कोई काम नहीं करते। वैसे ही जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब कठिन समय आता है, जब बहुत बड़ी समस्या आती है, तो हमें अपने अंदर धैर्य रखना होगा और उस बुरी परिस्थिति के गुजर जाने का इंतज़ार करना होगा। तो जीवन में आप तूफान के वक्त धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें। बुरे वक्त में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हम भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। हमारी भावनाओं में उथल पुथल होने लगता है, हम व्याकुल हो जाते हैं। इस व्याकुलता, इस बेचैनी से बचने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है। और भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। तो जब भी कोई परेशानी आए तो आपको सबसे पहले अपने अंदर धैर्य बनाकर रखना है। दूसरा निदान है सकारात्मक सोच, क्योंकि नकारात्मक सोच आग की तरह होती है। जितना आप नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे उतनी ही तेजी से ये बढ़ती हैं। तो नकारात्मक बातों पर ध्यान देने से आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, लेकिन जब आप अपने अंदर सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आप आसानी से समस्या के समाधान के बारे में सोच पाएंगे। तीसरा निदान है ध्यान और साधना। जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं तो उस वक्त जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सुकून दे सकती है वह है ध्यान और साधना, क्योंकि समस्याओं के समय मन भटकने लगता है। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप ध्यान करें। ध्यान से मन एकाग्र होता है और जब मन एकाग्र होगा तो हम किसी विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, अच्छे तरीके से निर्णय ले सकते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका मन एकाग्र होगा, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी और धीरे धीरे समस्याओं का समाधान भी मिलने लगेगा। यह एक बार में संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए बार बार अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप चाह कर नहीं कर सकते। आपको ध्यान के लिए कई बार प्रयास करना होगा, बार बार प्रयास करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप बार बार प्रयास करेंगे किसी काम के लिए तो उस काम को करने की प्रेरणा आपके अंदर से आएगी। तो ध्यान भी ऐसी चीज़ है, जब आप पहली बार ध्यान करने बैठेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों पर केंद्रित होगा। तो इससे घबराएं ना। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर शांति से आंख बंद करके बैठ सकते हैं बैठें और कुछ मत सोचें। ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ मत सोचें। लेकिन जैसे ही आप सोचेंगे कि आपको कुछ नहीं सोचना है, वैसे दुनिया की सारी समस्याएं आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन जब ये आप बार बार कई दिनों तक करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि समस्याओं से आपका ध्यान हटने लगेगा। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको समस्याएं नहीं दिखेंगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, ध्यान करने के लिए बैठेंगे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी समझ में आने लगेगा उस समय। तो आपको बार बार ध्यान की साधना करनी होगी। यदि मन दुखी है तो परम सत्ता से अपने आप को जोड़िए, प्रार्थना करिए। आप चाहे जिस भी धर्म, जिस भी जाति को मानने वाले हों, आप जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हो, उस शक्ति से प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना करिए। इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी, आपका मन शांत होगा और प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का हल पा सकेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, प्रत्येक सुबह जब आप सोकर उठते हैं
तो कुछ समय आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उस शक्ति को याद करिए और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करिए। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी समस्या इतनी गंभीर है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप प्रतिदिन सुबह उठिए, आंखें बंद करके बैठिए और उस परम सत्ता से, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उस शक्ति से आप प्रार्थना करिए कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिले। कुछ दिन ऐसा करने के प्रयास से आप देखेंगे आपको बहुत परिवर्तन नजर आएगा, आपको आपकी समस्याओं का हल मिलने लगेगा। और यही काम आप रात्रि में सोने के पूर्व भी करिए। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान क्या है, तो आप सुबह जब उठते हैं उस समय और रात को जब सोते हैं उसके पहले उस परम शक्ति को, उस परम सत्ता को धन्यवाद करिए कि आप जीवित हैं। आपके आसपास कुछ अच्छी घटनाएं जो घट रही हैं आप उसे याद करिए। अपने माता पिता, भाई बहन, अपने सगे संबंधियों जिनसे आप जुड़े हैं उनके लिए आप परम सत्ता का धन्यवाद करिए। आप सांस ले पा रहे हैं, आप इसके लिए धन्यवाद करिए। जैसे आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे आप देखेंगे आपका मन शांत होने लगेगा, और जैसे ही मन शांत होगा आप ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे। जब आप ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे तो आपका मन प्रार्थना में लगने लगेगा। जब आप प्रार्थना और ध्यान की साधना करने लगेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, आपके अंदर सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। समस्या का चौथा समाधान है संघर्ष को स्वीकार करना। देखिए, हीरा बनने के लिए पत्थर को घिसना पड़ता है, सोना बनने के लिए तपना पड़ता है। तो जब आपके जीवन में समस्याएं आए तो शिकायत मत करिए, बल्कि उन समस्याओं का स्वागत करिए। उन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचिए, ना कि जीवन का अंत करने के बारे में, क्योंकि समस्याएं जीवन को निखारने का काम करती हैं। जैसे ही ये समस्या का दौर समाप्त होगा आप देखेंगे कि समस्या आने के पहले जो आप थे और समस्या के जाने के बाद जो आप हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होगा। समस्याओं का पांचवा निदान है अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। अपनी ऊर्जा समस्याओं पर मत टिकाइए, बल्कि समस्याओं के समाधान के बारे में सोचिए। याद रखिए, आप जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे वह चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आप नकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो आपके आसपास, आपके मन में नकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक बातों पर ध्यान देंगे तो आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके आसपास सकारात्मक चीज़ें घटित होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण निदान है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अपनी गलतियों को अपनाकर उनसे सीखने का प्रयास करें। इस प्रकार अगर आप इन सिद्धांतों का जीवन में पालन करते हैं तो जीवन में आने वाली आप किसी भी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। देखिए, समस्याएं जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यह भी याद रखिए कि तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। वह जितने समय रहता है उतने समय तो तबाही मचा देता है, लेकिन तूफान के जाने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है, शांति भी होती है। उसी प्रकार जब जीवन में समस्याएं आती हैं और उस वक्त आप धैर्य रखते हैं, मन शांत रखते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं, अपने आप को प्रार्थना और ध्यान में लगाते हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब समस्याओं का पूरी तरह से समाधान निकल जाएगा। और जैसे ही समस्याएं खत्म होंगी, जीवन में खुशहाली आएगी। मेरे बताए गए आज के इन नियमों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप हर समस्या से ऊपर उठ सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला हो और आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त हुई
और आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी समस्याओं से कैसे निपटना है, समस्याओं के समय अपने आप को कैसे संभालना है, इस बात में उन्हें हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियोस जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ऐसे ही और बातों को सुनने के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।